इन हजरात इन बच्चों का ये सिलसिला मुकम्मल हुआ और मैं फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को भी और इनके वालिदैन को भी। और साथ ही मशवरा भी दूंगा कि जिस तरह इनको आपने हिफ्ज़ करवाया है, नाजरा पढ़ाया है, आगे इनको इल्म दीन के लिए वक़फ़ कीजिए और इंशाअल्लाह ये बच्चे आलिम बनेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी अच्छी होगी। अब सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाजरे के बच्चों के भी इनामात हैं और हिफ़्ज़ के बच्चों के भी इनामात हैं। तादाद कुछ ज़्यादा थी इसलिए हमने नाजरे के बच्चों को पहले से पगड़ियाँ पहना दी हैं और हिफ़्ज़ के बच्चों का ये इसरार था कि नहीं जी हम तो मेहमानों से ही, असातिज़ा से ही दस्तरबंदी करवाएंगे। तो वो बच्चे जो हिफ़्ज़ वाले हैं उनकी तादाद 22 है। हमने कहा चलें जी आपकी बात मान लेते हैं। और जो नाजरे वाले बच्चे हैं उनकी तादाद 36 है। तो उनके सर पर असातिज़ा वैसे हाथ फेर देंगे और उनकी दुआ कर देंगे और साथ साथ इनको इनामात भी दिए जाएंगे। अब पहले मैं हिफ़्ज़ के बच्चों को बुला रहा हूँ और उससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी से गुजारिश करूँगा, मौलाना तालूस साहब और हज़रत शाह साहब बैठे हुए हैं और अपने असातिज़ा से कि वो खड़े हो जाएं और इन हज़रात को जो है हमारे मोहतरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं वो भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और इन बच्चों की दस्तारबंदी फरमा दें, हिफ़्ज़ के बच्चों की। और मैं नाम लेता जाऊंगा तो वो आएँ, जो मेहमान जिसके हाथ में रुमाल हो उसके सामने खड़े हो जाएं और बारी बारी अपनी दस्तारबंदी करवाएं, दुआएं लें और साथ साथ इनामात वसूल करते जाएं। पहला बच्चा है जी मोहम्मद अकरम बिन फजलुर रहमान। कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, मोहम्मद दानिश अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अशरफ मौलवी मोहम्मद, मोहम्मद हम्माद बिन कारी सैफुल्ला, मोहम्मद रफ़ीक बिन फजल मोहम्मद। तशरीफ लाते जाए बेटा बारी बारी। हजरत अली बिन मोहम्मद कासिम, मुनीबुल हक बिन एहसानुल हक, मोहम्मद मंसूर बिन मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद हसन बिन मौलाना हुसैन अहमद। और इसके बाद अली हिजबुल्ला मलक जान, अनीस अव्वल दाली, अजीज बिन नसीम, मुजम्मिल बिन खुर्शीद, आरिफ बिन अब्दुल रऊफ, साद बिन सज्जाद अहमद, मोहम्मद साद बिन शीरीन जमान, फरमानुल्लाह बिन बाबू परवेज, मोहम्मद हसन बिन कारी सैफुल्ला, मोहम्मद हसीब बिन रहमतुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन कदीर गुल, मोहम्मद सलमान बिन नज़ीर अहमद, मोहम्मद उमर बिन फजल हादी। ये बच्चे हिफ़्ज़ वाले बच्चे हैं और ये हज़रात यहाँ मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा हज़रत मौलाना डॉक्टर तौरमान साहब से कि वो भी थोड़ी देर आगे तशरीफ़ ले आएँ और बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजें। अब नाजरे वाले बच्चों की बारी है, वो लाइन से आ जाएं और हज़रत पीर साहब से, डॉक्टर साहब से जो है वो क्या है अपने इनाम वसूल फरमाएँ, दुआएं लें और जो उलमा उनके साथ खड़े हैं। चलें जी, नाजरे वाले पूरे हो गए बस के बच्चे। नाजरे वाले आ जाओ बेटा। फैजान बिन अमीर खान, अब्दुल्ला बिन यूसुफ, अदनान उस्मान गनी, सलमान रशीद अहमद, मुबशिर बिन बख्त जमील, काशिफ बिन साजिद, हारून बिन मलक जान, अब्दुल वहाब बिन मोहम्मद नबी, सैफुल्ला बिन अख्तर हुसैन, सलमान बिन नूर मोहम्मद, नूरुल इस्लाम बिन मलक जान, शाहजेब बिन मोहम्मद अनवर, मोहम्मद रहमान बिन मुहिब्बुल्लाह, हजरत उमर बिन इमरान, खालिद बिन मुतीउल्लाह, ज़हूर शाह बिन अनवर शाह, मोहम्मद उज़ैर बिन अकील अहमद, मोहम्मद ईसा बिन मोहम्मद अफजल,
मोहम्मद हारून बिन मोहम्मद अनवर, उमर फारूक बिन सज्जाद, सलमान बिन मोहम्मद कासिम, अब्दुल समद बिन हसन खान, नसरुल्लाह बिन साले और रहमान, उस्मान गनी बिन आगा मोहम्मद, शाहजेब बिन इम्तियाज, हबीबुल्लाह बिन हमीदुल्लाह, अयान बिन मूसा, शाहबाज बिन दीदान गुल, फरहान बिन यामीन, साम बिन सलमान, मोहम्मद सानी बिन मोहम्मद खयाल, जाहिदुल्लाह बिन मोहम्मद निसार, मोहम्मद आसार, मोहम्मद आसिम बिन मोहम्मद इमरान और इब्राहिम बिन मोहम्मद गनी, जुबैर बिन मीर आलम। अगर किसी बच्चे का नाम या उनके वालिद साहब का नाम मैंने गलत ले लिया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। ज़ाहिर है ये इतने सारे नाम पढ़ने में कभी कभी नाम पहली दफ़ा ज़ुबान पे आता नहीं है, तो पेशगी माजरत है। अब तमाम मेहमानान गिरामी से गुजारिश है को तशरीफ़ रखें। इस तरह हमारा ये हिफ्ज़ का मामला और नाज़रे का मामला मुकम्मल हुआ। बच्चों ने अपने इनामात वसूल फरमा लिए। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपके सामने जो हमारे क़ुर्राए कराम तशरीफ़ लाए हुए हैं दूर से, उनकी एक तिलावत आपके सामने हो जाए। एक अभी हो जाए और एक इंशाअल्लाह इशा के बाद हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला का फज़्ल व करम है, फज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ताला जो है वो इस कुरान के ज़रिए से और इस इस्लाम के ज़रिए से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के ज़रिए से लोगों को बड़ी दूर दूर से लाता है। हमारे एक उस्ताद जी फरमाया करते हैं कि कुरान पाक उतरा तो मक्का में है, उतरा तो मदीना में है। क्यों? कोई हाल नहीं। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि वो अपने इस निस्बत के ज़रिए से, दीन इस्लाम की निस्बत से मेहमानों को यहाँ भेजता रहता है। तो आज हमारे जो क़ुराए कराम हैं उनमें एक मिस्र के कारी साहब हैं और एक जो है वो अफ्रीका के कारी साहब हैं। तो हमारे और उनके दरमियान जो वुसला है, उनके दरमियान जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है, वो कुरान की वजह से है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, वो हदीस की वजह से है, इस दीन इस्लाम की वजह से है।